आपका फायदा। कुछ भी करने के लिए तैयार। बोर्ड तक लेके जाऊंगी इसको। Don't do that, man. भूल रहे हो मैं इस कंपनी का CEO हूँ। नमस्कार, जी बिजनेस स्पेशल में आपका स्वागत है। ऑफिस की डर्टी पिक्चर, ऑफिस की डर्टी पिक्चर क्यों बन रही है? मैं हूं अमीश देवगुन और अगले आधे घंटे में आपको हम समझाएंगे भी, बताएंगे भी। आईटी दिग्गज फनीश मूर्ति के एपिसोड से ऑफिस में होने वाले सेक्स स्कैंडल फिर खबरों में आ गए हैं। मूर्ति के खिलाफ अगर अमेरिकी अदालत में मामला चलता है तो उन्हें लाखों डॉलर का हर्जाना देना पड़ सकता है। उद्योग जगत इस पूरे मामले को वेकअप कॉल की तरह देख भी रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आईगेट से निकाले गए फनीश मूर्ति से जुड़ी सेक्स स्कैंडल की ताजा कहानी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं है। मूर्ति पर आरोप लगाने वाली आईगेट एम्प्लॉय अर्सेली रोइज अब उन्हें और कंपनी को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रही हैं। रोइज का आरोप है कि फनीश मूर्ति ने उन्हें 2010 से ही अपने जाल में फंसाना शुरू किया था और उन्होंने उस पर अबॉर्शन के लिए दबाव भी बनाया था। फनीश मूर्ति ने यह तो माना था कि उनके रोइज के साथ संबंध दोस्ती से ज्यादा थे, लेकिन उनका कहना था कि उनके संबंध सिर्फ कुछ महीने पुराने थे। भारतीय कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इस वाकये को गंभीरता से ले रही है। I think it's a wake-up call to many of us that we cannot ignore things which are softer aspects and keep looking at only the harder numbers and keep giving accolades to people who are achieving the numbers at the cost of something which you cannot compromise. 2002 में इन्फोसिस में रहते हुए फनीश मूर्ति पर यौन शोषण के आरोप लगे। फनीश मूर्ति की पूर्व सेक्रेटरी रेखा मैक्सिमोविच ने उन पर यौन शोषण और गलत तरीके से नौकरी से हटाने का आरोप लगाया था। इन्फोसिस की ही एक दूसरी कर्मचारी जेनिफर ग्रिफिथ ने भी मूर्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोनों मामले कोर्ट में गए और इन्फोसिस को $30 लाख देकर मामला सुलझाना पड़ा। वहीं इन्फोसिस ने जून 2002 में फनीश मूर्ति को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इंडस्ट्री से जुड़े लोग मानते हैं कि दफ्तरों में यौन उत्पीड़न के मामले रोकने के लिए पुरजोर पहल करनी होगी। हम लोग ऐसा मैकेनिज्म बनाए हुए हैं, ऐसी घटनाएं ना हो और हो तो उस पर पूरा कंट्रोल रहे, कोई गलत बात नहीं होना चाहिए। फनीश मूर्ति खुशकिस्मत रहे कि इन्फोसिस में दाग लगने के बावजूद उनका करियर परवान चढ़ा, लेकिन आरोप साबित होने पर तीसरी गलती उनकी काबिलियत पर भारी पड़ सकती है। विजय दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने इस रिपोर्ट के अंदर देखा कि आखिरकार फनीश मूर्ति का मामला क्या था। दौलत, शोहरत और तरक्की, इनका जुनून सर पे चढ़ जाए तो नशा बन जाता है। तरक्की के शॉर्टकट के लिए कभी महिला कर्मचारी बॉस का इस्तेमाल करती है तो कभी बॉस अपने बॉस होने का फायदा उठा लेता है। तो कुल मिलाकर होती है ऑफिस की डर्टी पिक्चर। मैं वैसी हूं नहीं हूं। I won't sleep with you. ऑफिस में काम करते करते लोग मर्यादा की सीमा लांघ देते हैं। Of course, उसने मुझे सब कुछ सिखाया है। In fact, जो भी कुछ मुझे आ जाता है उसी ने सिखाया है। Does that mean that every time he walks in, I just spread my legs? कभी कामयाबी के शिखर पर ओहदे के नशे में बॉस फिसल जाता है। Come on, flirting is fun, goddammit, and we're an advertising agency. Don't harass me, Rahul. Harass? That's a very strong word, man. तो कभी शोहरत की बुलंदियों का शॉर्टकट तलाशते कर्मचारी लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं। जानकार मानते हैं कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने जरूरी हैं। हम लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस तरह का एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं वो ऐसा हो जिसमें लेडीज़ को फ्रीडम हो, लेडीज़ को कोई तकलीफ नहीं हो, तो वो तो मतलब करना ही पड़ेगा। दफ्तर की वर्कफोर्स में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, लिहाजा उनसे जुड़े मामले भी बड़े हैं। भारतीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फैलती इस बीमारी के पीछे कुछ खास वजहें हैं। भारत में दफ्तरों में यौन शोषण के खिलाफ कड़ा कानून या जुर्माना नहीं है। चीफ एथिकल ऑफिसर जैसी पोस्ट या डिपार्टमेंट नहीं है जो ऐसे मामलों का निपटारा कर सके। भारत में किसी घटना के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। विसल ब्लोअर कानून और पीड़ित की सुरक्षा के कानून भी नहीं है। I think not even 1% organizations would have chief ethics officers because Supreme Court enforced the law. So now many organizations have committees and they have people designated, but still you don't have whistleblowers protection policy. The idea is, are we doing enough for our employees to provide a safe work environment, or we are doing a post-mortem after a policy, we are doing an inquiry and creating more embarrassment for the person who's getting victimized. भारत में
महिला कर्मचारियों की संख्या करीब 40 लाख है, जो अगले 2 सालों में बढ़कर 1 करोड़ तक हो सकती है। लिहाजा जरूरत है कि महिला और पुरुष में भेद किए बिना दफ्तरों में सुरक्षित माहौल तैयार किया जाए। भारत में भी कामकाजी महिलाओं की तादाद में इजाफा हो रहा है और आई गेट विवाद के बाद अब भारतीय उद्योग जगत भी आत्मचिंतन में जुट गया है कि कैसे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को हैंडल किया जाए। कैंपस में अनिल चौहान के साथ सुप्रिया भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। तो कुल मिलाकर ऑफिस की डर्टी पिक्चर से बहुत कुछ हो जाता है और हर बार गलती एक तरफा नहीं होती, यानी हर बार आदमियों की गलती नहीं होती। ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। और हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए शाइना एनसी जोड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ मीरा सान्याल है, हेड ऑफ सर्विसेज इंडिया आरबीएस की। मीरा जी काफ़ी देर से इंतजार भी कर रही है। हमारे साथ इरा त्रिवेदी हैं, जो भी काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। हमारे साथ इंदिरा जयसिंह हैं, जो कि बहुत ही सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की। हमारे साथ रंजना कुमारी जुड़ रही हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं नई दिल्ली से। और हमारे साथ एसवाई सिद्दीकी हैं, एचआर हेड मारुति सुजुकी के। इन तमाम लोगों के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मीरा सान्याल, आपसे शुरुआत करते हैं इस दौर की। जी बिजनेस ने इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया है ऑफिस की डर्टी पिक्चर। क्या हम माने और क्या आपको लगता है कि वाकई देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन ऑल दिस? क्या आपको लगता है कि लाइन हमेशा एक तरफ से नहीं क्रॉस होती? समटाइम इट इज म्यूचुअल ऑल्सो। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाँ जी, बिल्कुल, देयर इज अ क्रॉसिंग ऑफ लाइन, दोनों साइड से हो सकता है। लेकिन हमें जो देखना है कि जो ऑफिस का वातावरण है, जो माहौल है, वो ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये ऐसा जगह होना चाहिए जैसे आप मान जाइए कि आपका यहाँ पर चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका बेटा हो, they should be able to come to office and feel that they are being evaluated on merit। वो आगे अगर तरक्की कर रहे हैं, वो अपने काबिलियत पर कर रहे हैं, और जो माहौल है वो प्रोफेशनल हो, कंफर्टेबल हो, कोई अपने आप पर दबाव नहीं महसूस करे। ये हमारा मकसद होना चाहिए, चाहे वो इंसान पुरुष हो या चाहे वो औरत हो। जी चलिए, हमारे साथ यहां पर इरा त्रिवेदी हैं, राइटर, ऑथर। इरा त्रिवेदी, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं यंग जनरेशन के अंदर बहुत तेजी से आगे निकलने का जज्बा होता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसमें वो कई बार अपनी लाइन क्रॉस करने की भी कोशिश करते हैं। ऑफिस में पार होती है लक्ष्मण रेखा, कई बार हमने देखा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, आपने सही बोला। आजकल की यंग जनरेशन है वो काफ़ी कंज्यूमर ड्रिवन है, वो काफ़ी ग्रीड ड्रिवन है। तो ये तो है कि टाइम्स चेंज हो गए हैं। लोगों के जो यंग जनरेशन है उनको 2 चीज़ें चाहिए, उनको बहुत अच्छी जॉब चाहिए और उनको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए, तो इसलिए ये उसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। पर मुझको लगता है कि यहाँ ज़्यादा इट्स अ बिगर प्रॉब्लम ये है कि पिछले 15 साल में जो वुमेन हैं, स्पेशली यंग वुमेन, इनकी वर्कफोर्स डबल हुई है ऑफिसेज में, पर हमारे जो लेजिस्लेशंस हैं, हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप नहीं हुआ है। तो आजकल के हम ऑफिस में जाएंगे, हम देखेंगे यंग मैन एंड वुमेन एक दूसरे से बहुत फ्रीली इंटरैक्ट करते हैं, पर आर दे मेंटली प्रिपेयर्ड? वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है? दैट आई फील इज अ बिगर प्रॉब्लम। इंदिरा जयसिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। इंदिरा जयसिंह, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि इस समय जो ये पूरा मामला चल रहा है, आप उसको किस तौर पर देखती हैं? इंदिरा जयसिंह। जैसे आपने कहा नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले भी होते ही रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे लगता है ये 16 दिसंबर जब निर्भया के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो ये है कि जो बातें सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में छिपी हुई थी, अब उन बातों के बारे में खुले ढंग से चर्चा हो रही है। तो ये तो मैं मानती हूँ कि होता आया है सेक्सुअल हरासमेंट, लेकिन अब ये हमारा एक, मैं कहूँगी, गुड डेवलपमेंट है कि हम इन चीज़ों के बारे में अब बात कर सकते हैं। जी, आप ये इस पर अपनी राय रखती हैं। हमारे साथ एसवाई सिद्दीकी साहब हैं, सीईओ एचआर मारुति सुजुकी के। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे बड़ा डिफरेंट सवाल पूछूंगा। कामकाजी महिलाओं की तादाद बढ़ रही है, क्या कंपनियां तैयार हैं सेक्सुअल हैरासमेंट जैसी घटनाओं को हैंडल करने के लिए?
और क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर अभी वो टाइम आ गया है? मिस्टर सिद्दीकी। I think in the last 1 decade or so, these are the new challenges with the new workforce trends which corporates will be preparing, and they will be looking at handling these. I think laws are important on any such subject, but to a great extent on this subject, I think a kind of a internal governance principle, what kind of core values, what kind of culture corporate is creating, that is going to be a kind of a better solution to look at. Because the kind of workforce trends, when we look at Gen Y coming in, we'll be also looking at female talent coming into the workforce. I think to a great extent, corporate values, a company would like to define, the kind of work culture they would like to really bring in, is going to be much more effective. मीरा सान्याल, बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ। देयर इज जो लाइन है सेक्सुअल हैरासमेंट के बीच में और कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में, वो बहुत थिन है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां इसका फायदा उठा लेती हैं। आप इस पर क्या कहती हैं? क्योंकि एक परसेप्शन है सोसाइटी की कि जब लड़की बोल रही है तो सच बोल रही होगी, आदमी बोल रहा है तो झूठ बोल रहा होगा। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपसे बोल रहा हूं। आई नो यू कैन ग्रिल मी आफ्टर दिस, बट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछा। नहीं, लेकिन देखिए, मेरा जो तजुर्बा है, इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। लोग सोचते हैं जब लड़की कुछ कहती है वो बदचलन है, वो गलत बोल रही है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। जैसे इंदिरा जी बता रही थी, हमारे देश में जब कोई महिला आकर बढ़कर कहती है कि मुझसे ये हुआ है, तो लोग ज़्यादा करके उसको बुरी नज़र से देखते हैं, कहते हैं कि उसका कुछ दोष होगा। दैट इज द जनरल एक्सपीरियंस। इसलिए जब कंप्लेंट्स आती हैं, ज्यादा करके अनोनिमस कंप्लेंट्स आती है। नहीं, देखिए, यू हैव टू बी फेयर। काउंटर क्वेश्चन टू दिस, द काउंटर क्वेश्चन इज दिस, ऐसे आप जब ये बात कह रही हैं, क्योंकि हम जिस जगह की बात करें, हम ऑफिसेज की बात करें, वहां लोगों पढ़े लिखे हैं, माइंडसेट ब्रॉड है, वहां पर कई बार हम देखते हैं कि जो मेन होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो भी कई बार फंस जाते हैं इस चक्कर के अंदर। हम ये नहीं कह रहे कि गलती औरत की होती है, मर्द की होती है, लेकिन कई बार आदमियों को इसमें अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिलता। मुझे लगता है आपने वो इंकार मूवी देखी है जो अर्जुन रामपाल और चित्रांगना सिंह की है? नहीं, मैंने पिक्चर तो नहीं देखी है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये गलत भी नहीं है। और इसलिए जो कॉर्पोरेट माहौल है उसमें बहुत जरूरी है कि आपके पॉलिसीज बड़े क्लियर हों जी, कि अगर दो इंसान हैं जो उन आपस में वो कंसेंट करते हैं, कुछ उनका रिलेशनशिप हो, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट हैविंग अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू ईच अदर, क्योंकि उस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं कि कुछ दबाव पड़ रहा है। तो पॉलिसीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि सिद्दीकी साहब बता रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत क्लियरली सबसे कह लिया है कि ये यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और दूसरी बात, जो हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी है वो जेंडर न्यूट्रल है। हम मानते हैं कि औरत पर दबाव हो सकती है, लेकिन पुरुष पर भी दबाव हो सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट हुएवर यू आर, आपका जो भी जेंडर हो, जी मीरा सान्याल, आप ऐसा महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं। ईरा के पास मैं जाऊंगा, ईरा त्रिवेदी, जो सवाल मैंने मीरा सान्याल से पूछा, सेम क्वेश्चन गोज टू यू। क्या आपको लगता है कि सेक्सुअल हैरासमेंट शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन मायने इसके उससे भी ज्यादा बड़े हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार जो इंकार मूवी की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने सिचुएशंस देखी, ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकली होती हैं, फायदा दोनों तरफ से लिया जाता है। बॉस होने का फायदा उठाता है, सबऑर्डिनेट को लगता है कि रास्ता छोटा है, सीढ़ी छोटी मिले, सीढ़ी मिलती मैं ऊपर चली जाऊंगी, मैं अपने साथी से आगे हो जाऊंगी, तो दे डू इट। एग्जैक्टली, आपने ये सही बोला है। देखिए, मोस्ट सिचुएशंस में हम देखते हैं कि वुमेन एक्सप्लॉइट होती हैं जी। 90% ऑफ द केसेस, जैसे आप डाउरी के केस देखें, डाउरी के केस में भी 90% ऑफ द टाइम वो वुमेन आर द वन बीइंग एक्सप्लॉइटेड। पर फिर वो 10% तो होती हैं जो वुमेन है वो फायदा उठा रही हैं। तो सेक्सुअल हरासमेंट के भी केसेस में जो ऑफिस में होता है, इसमें भी हम देखते हैं कि लड़कियां फायदा उठा सकती हैं, और स्पेशली जब rich powerful men are involved। जैसे आप देखें अपने हिस्ट्री में, जैसे बिल क्लिंटन के साथ हुआ, डोमिनिक स्ट्राउस खान के साथ हुआ, कि इंसिडेंट्स होती रहती हैं। तो हाँ, ये इंसिडेंट्स दे आर कॉमन,
But at the same time, it happens with the people who are at the very top of the ladder. Do you think, इरा, आपको लगता है अभी कॉमन हो गया है ऑफिस की जो डर्टी पिक्चर की हम बात करें? दिस इज नॉट कॉमन. देखिए, मैं आपको एक फिगर बताती हूँ. It is common in Europe. It is not very common in India also. Do you think so? जो मैं statistics quote कर रही हूँ इसमें 88% of women in the IT workforce report sexual harassment. ये एक government figure जो release हुआ है. Meera Sanyal, react to this question now. Now it is becoming common phenomena. आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत अगर होता है तो चलता है फिर वो. नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है. मैं मानती हूं कि आप अगर थोड़ा से शुरू करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. वर्क प्लेस इज नॉट द प्लेस फॉर रोमांस, वर्क प्लेस इज द प्लेस फॉर वर्क. तो वी शुड बी वेरी क्लियर. आपको जो भी करना है, आप काम के बाहर करना चाहते हैं तो वो अलग बात है. ऑफिस में अपना रोमांस मत ले आइए और यहाँ पर ऑफिस का माहौल नहीं. मीरा सान्याल, डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल? डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल? I think it is practical and it is very important. 15-12 I also think it is very difficult. It is very difficult to monitor also. Ira, add to this. नहीं, definitely जब आजकल की जो यंग जनरेशन है वो 12-12 घंटे मिनिमम वर्क कर रही है. They spend in office. The point is there कि वो अपने घर से ज्यादा अपने ऑफिस में ज्यादा समय गुजारते हैं. कहीं ना कहीं इन्फैचुएशंस भी होते हैं और कई बार उसको हम नाम दे देते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट या फिर कुछ और भी नाम दे सकते हैं. डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल? और आजकल की जनरेशन. Let Meera Sanyal also respond now. Look, मेरे हिसाब से दिस इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल. हमारे यहाँ 12,000 लोग काम करते हैं और हमने महसूस किया है कि जब आप अपना पॉलिसी और कल्चर बड़ा क्लियर करें. There is no in your entire office there is no relationship going on. Are you vouching for it? Of course there are relationships. No. There are relationships and of course there are romances. But that is very different from sexual harassment. Sexual harassment is something when someone feels that the advance is unwelcome. And it is very, very important that there is no reporting relationship between those people. No, let's be very clear. A romance is different from harassment. नहीं, मैं सिर्फ sexual harassment की बात नहीं कर रहा. कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस करने की बात कर रहे हैं. बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप है, बड़ी वाजिब बात है. ये बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप है, फायदा आपका हो रहा है, बॉस का भी फायदा हो रहा है, फायदा आपका भी हो रहा है. देखिए, फायदा कहने की बात बहुत आसान है लेकिन महसूस करने में बहुत अलग. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. एक मैनेजर है, एक डिप्टी मैनेजर है. मैनेजर का अपने अगर डिप्टी मैनेजर के साथ अफेयर है तो उसके पीछे प्यार हो सकता है बिल्कुल हो. वी कांट डिस्क्रेडिट लव ऑल्सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. हम लव को, प्यार को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे, लेकिन समझौता यह भी हो सकता है आप मेरी तरक्की में हिस्सेदार बनिए. हाँ, जरूर हो सकता है. और आप ये भी सोच लीजिए कि बाकी लोगों के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो मैनेजर एंड डेप्यूटी मैनेजर हैव अ रिलेशनशिप, बाकी लोगों का क्या हो रहा है? बिल्कुल ये बड़ा वाजिब बात है. पॉलिसी बड़ा क्लियर होना चाहिए. शायना एनसी भी हमारे साथ इस दौर में जुड़ रही है, जो कि एक बड़ी यंग सोच रखती है. एक पॉलिटिकल पार्टी से भी वो रिलेटेड है और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी है. शायना एनसी, आपको इस डिबेट में लेके हम आना चाहेंगे. व्हाट्स योर टेक ऑन एंटायर इशू? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण और एक रिलेशनशिप में बहुत फर्क है. जी. मैं स्वाभाविक रूप से ये कहना चाहती हूँ कि इतिहास में आप देखें तो इतने सारे केसेस हैं जहाँ महिलाओं के प्रति अत्याचार, शोषण जो भी होता है, कभी भी आपने ऐसे कंप्लेंट्स नहीं देखे हैं जहाँ एक पुरुष के प्रति ये ऐसा होता है कि एक महिला ने शोषण किया. तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड जो परसेप्शन रहता है कि ये लड़की की तरक्की हुई है तो उनका कोई रिलेशनशिप होगा किसके साथ, या फिर उनके चरित्र के ऊपर एक अटैक. मुझे लेकिन शायना टिपिकल नॉर्म्स है. लेकिन हम इन हाउस ऑफिस की रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. हम सिर्फ सेक्सुअल हैरासमेंट की बात नहीं कर रहे. वी आर टेकिंग पिक्चर एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें. इट इज नॉट ऑलवेज अ सेक्सुअल हैरासमेंट, इट इज म्यूचुअली डन आल्सो. That's my point only. देखिए, ये जो रिलेशनशिप होता है वो वर्क प्लेस के बाहर हो तो वो समझ में आए, लेकिन जो आप ये इंसिनुएट कर रहे हैं कि एक लड़की एक रिश्ता रख रही है सिर्फ तरक्की के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत ही वाइस वर्सा भी हो सकता है. लेट मी क्लैरिफाई, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. एक लड़का भी एक लड़की से रिश्ता रख सकता है अपने आप को कामयाब बनाने के लिए. इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो. बट जो ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे हैं कि आपके सीनियर्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की भी जरूरत है या नहीं,
क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं कि कुछ गलत हुआ है आपके ऑफिस में, तो दो पहलू होते हैं, और वो दो पहलू रखने के बाद पता चलता है कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं। बिल्कुल। तो ये कहना कि सिर्फ महिला के ऊपर वो दुरुपयोग कर रही है अपने फीमेल स्टेटस का, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत होगा। का वक्त हो चला, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ऑफिस में पार होती है लक्ष्मण रेखा, ऑफिस की डर्टी पिक्चर पर जी बिजनेस की आज की बड़ी बहस। इंदिरा जयसिंह, मीरा सान्याल, इरा त्रिवेदी, शायना एनसी हमारे साथ बने हुए हैं। पावर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, बोर्ड तक लेके जाऊंगी, करने के लिए तैयार, बोर्ड तक लेके जाऊंगी इसको। डोंट डू दैट मैन। भूल रहे हो मैं इस कंपनी का CEO हूं। आइए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। आखिरकार हमेशा आदमियों पे ब्लेम आ जाता है, लेकिन क्या यौन उत्पीड़न के मामलों में गलती सिर्फ आदमियों की होती है या फिर महिलाओं की भी होती है? आइए दिखाते हैं। क्या कर रही हो तुम? कुछ नया तो नहीं करी ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई किस्सा सामने आया नहीं कि आंख मूंद कर सारा दोष मर्द पर थोप दिया जाता है। आदमी चाहे कितना भी चीखी चिल्लाए, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सारे स्टाफ के साथ तुम्हारी बात डिस्कस की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। इतनी जल्दी क्या है रहा है? कई दफे महिलाएं भी यौन उत्पीड़न को ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करती। आपका फोन बज। यहाँ तुम्हें एक औरत ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है कि इस तरह की घिनौनी हरकतें सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। फिल्म ऐतराज में फिल्म के हीरो को उसकी पत्नी बेगुनाह साबित करवा देती है, लेकिन हकीकत में ऐसा होना आसान नहीं होता। हमेशा मर्द गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर कोई मर्द तो आपने ये ऐतराज फिल्म का क्लिप देखा जिसमें क्या हम अनु कपूर क्या कह रहे थे अक्षय कुमार से। हमारे साथ रंजना कुमारी भी हैं जो बहुत फेमस सोशल एक्टिविस्ट है। रंजना कुमारी, ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई मामले सामने आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मामलों में पुरुष और महिला दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। जिम्मेदारी का सवाल है। निश्चित तौर पर काम करने की जगह पर जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग वहाँ पर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और महिला पुरुष का इस तरह से हैरेसमेंट कर रही हो, ये केसेस शायद ही 0.01% कहीं होते हों, लेकिन 99.9% केसेस में पुरुषों द्वारा महिलाओं पर ही इस तरह की बातचीत, इस तरह का व्यवहार, चाहे वो किसी तरह का सेक्सुअल फेवर मांग रहे हों या प्रमोशन से जुड़ी हुई कोई बात हो जिसके जरिए वो दबाव बना रहे हों, अपने पावर को यूज कर रहे हों, जेस्चर हो। रंजना कुमारी, शायना एनसी भी हमारे साथ है इस दौर के अंदर। शायना एनसी, जो बात ऐतराज फिल्म में हुई, जो बात रंजना कुमारी कर रही थी, मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाना चाहूंगा। कई बार महिलाएं भी इसको ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा हथियार बना लेती हैं ऑफिस के अंदर। हमने ये देखा, इसके एग्जांपल्स हैं और कई बार मर्द भी इसको बनाते हैं। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहती हैं शायना एनसी? क्विक रिएक्शन। मीरा सान्याल, रिएक्ट टू दिस, यू रिएक्ट टू दिस। देखिए, कुछ भी हो सकता है। आप पिक्चर का मायना लेकर के बता रहे हैं तो हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं, हैव देम टू बी जेंडर न्यूट्रल, बी फेयर टू बोथ पार्टीज। जब किसी का कंप्लेंट आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और देखिए कि कौन गलत है और कौन सही। यू शुड बी एबल टू डू दैट। इंदिरा जयसिंह हमारे साथ काफी देर से बनी हुई है, बड़े कम सवाल हमने उनसे पूछे हैं। इंदिरा जयसिंह, क्या हमेशा सेक्सुअल हैरासमेंट के मामलों में पुरुष ही गलत होते हैं? योर टेक ऑन दैट। देखिए, जो वर्क रिलेशनशिप्स है जी, वहाँ पे पुरुष आदमी हायर लेवल्स ऑफ प्रमोशन में देखे जाते हैं। इतनी महिलाएं हाई लेवल्स ऑफ प्रमोशन में हमें दिखती नहीं है। तो होता क्या है, वो जो रिलेशनशिप हो जाता है, एक सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप, एक बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, उसके कारण वो जो पोजीशन है वो जी अब्यूज होने की पॉसिबिलिटी होती है बहुत। इंदिरा, इसलिए हमें ये दिखाई दे रहा है कि इंदिरा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। 10 सेकंड मीरा सान्याल आपके पास है और इरा आपके पास भी 10 सेकंड है। मीरा सान्याल,
लास्ट वर्ड ऑन दिस, क्योंकि आई एम द ओनली वन हु इज बैटिंग फॉर मेन. It's not about men or women. It's about feeling safe in your workplace. हर किसी को अपने काम की जगह में अच्छा वातावरण, सुरक्षित वातावरण महसूस होना चाहिए. That is what we are after. इरा, यंग जनरेशन को आप क्या कहना चाहते हैं? Do you think they should be more cautious? But they want to grow. Definitely, young generation needs to be cautious. उनको एक एजुकेशन की ज़रूरत है, जो वर्क प्लेस एटिकेट की थोड़ा सा होता है. पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो ये मैं फ्रॉइड की एक बात बोलना चाहूँगी. ओके, कि जो फ्रॉइड हैं उनने बोला था जो यंग वुमेन होती हैं दे आर अट्रैक्टेड टू पावर, एंड जो मैन हैं दे आर अट्रैक्टेड टू यंग एंड अट्रैक्टिव वुमेन. वो तो फ्रॉइड के दिस इज अ ह्यूमन माइंडसेट. दैट्स अ ह्यूमन माइंडसेट. दैट्स वेरी वेल सेड. इरा, आप इसको बहुत अच्छे नोट पे एंड कर रही हैं कि मेन आर अट्रैक्टेड टू वुमेन, दे आर, बट वुमेन आर अट्रैक्टेड टू पावर. दैट्स द केस. तो कुल मिलाकर मीरा सान्याल, थैंक यू सो मच. इंदिरा जयसिंह, बहुत बहुत शुक्रिया. रंजना कुमारी, आपसे कम सवाल लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए. शायना एनसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थी जी बिजनेस की आज की बड़ी बहस, ऑफिस की डर्टी पिक्चर. बी कॉशियस, जी बिजनेस आपको यही बोलेगा. नमस्कार. पावर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार. बोर्ड तक लेके जाऊंगी इसको. डोंट डू दैट. भूल रहे हो, मैं इस कंपनी का CEO हूं.